नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बधाई इजराइल में नाचते चैनल के नचनिए पत्रकारों, तुम नाचो क्योंकि इजराइल वाले तुम्हारे नाच को बहुत पसंद कर रहे हैं। वैसे भी मोसाद वाले बड़े नाच प्रेमी होते हैं, तो नाचो नाचो। लेकिन बीच में खबर आई तो सोचा बधाई दे दूं, क्या पता तुम्हारे आकाओं ने तुम्हें बताया ना हो। फलस्तीन सीमा के पास से रिपोर्टिंग कर रहे कम से कम 9 पत्रकारों को इजरायली सेना ने कायरतापूर्ण कार्रवाई में उड़ा दिया है, जबकि 2 लापता हैं। इसमें एक महिला पत्रकार का पूरा परिवार शामिल है। क्या आप समझते हैं इसका मतलब? लेकिन सुधीर चौधरी, गौरव सावंत, अर्णब गोस्वामी, अमीश देवगन और अमन चोपड़ा जैसे हेट न्यूज मास्टर इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। चैनलों का एक भी पिट्ठू इस पर जुबान नहीं खोलेगा, क्योंकि घुंघरू सेठ के साथ नाचने का जो सट्टा हुआ है उसमें फालतू में घुंघरू बजाना मना है। देखो नचनियों, देखो, ये पत्रकार सलाम मेमा है, साथ में उनके पति मोहम्मद, उनके 3 बच्चे हादी, अली और साम। अब इनमें से कोई नहीं बचा। इस पूरे परिवार को इजराइल ने गजा में मार डाला। सलाम मेमा 9वीं पत्रकार है जिन्हें 10 अक्टूबर के बाद फलस्तीन में इजराइल ने मारा है। 3-3 साल के बच्चों को नहीं छोड़ रहा इजराइल। क्यों? क्योंकि वो उस फलस्तीनी मां की कोख से पैदा हुए हैं जो बहादुरी के साथ फलस्तीन की आवाम के लिए आवाज उठाती। और ये उसका इतना बड़ा अपराध है कि उसके पति और बच्चों को जिंदा न छोड़ा जाए, जीने के लायक न रहने दिया जाए। इन पत्रकारों को उस वक्त मारा गया जब वो फलस्तीन की सीमा में अपना काम कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। गौर कीजिए, फलस्तीन की सीमा में, मतलब खतरे में कौन काम कर रहा है? फलस्तीन के सीमा की तरफ डटे हुए पत्रकार। इजराइल की तरफ प्रेस लिखवाकर, काला जैकेट पहनकर झूमते हुए लोग दरअसल छुट्टी मना रहे हैं, फुल मस्ती। इसीलिए झूलन और झूमन पत्रकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक महिला पत्रकार को पूरे परिवार के साथ इजराइल ने मार गिराया है। वैसे भी इजरायली रोटी खाकर इजरायली जमीन पर सच बोलने के लिए दिल का धड़कना बहुत जरूरी होता है, जो इनके भीतर कब का बंद हो चुका है। लेकिन वॉर जोन से रिपोर्टिंग क्या होती है, यह इन पत्रकारों की मौतें बता रही है। हिंदी टीवी चैनलों के झाड़ी के पीछे से फर्जी पीटूसी करने वाले नचनियों को यह बात समझ में नहीं आएगी। दुनिया भर के पत्रकारों का संसार इजराइल के हाथों अपने साथियों के कत्लेआम पर स्तब्ध है, शोक में डूबा हुआ है। और हिंदी के टीवी चैनल जश्न में नाचो नाचो, नाच नचनियों नाच। लेकिन फलस्तीन और इजराइल दोनों की तरफ से पत्रकारों को मार गिराए जाने की खबरें पुष्ट हो चुकी हैं। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसने 11 अक्टूबर की सुबह जेनिन रिफ्यूजी कैंप में सैन्य ऑपरेशन चलाया था, जो उत्तरी वेस्ट बैंक में फलस्तीन के हथियारबंद समूहों का ठिकाना है। लेकिन इजराइल की ड्रामेबाजी देखिए। वो कह रहा है कि हम संदिग्धों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी में पत्रकारों के घायल या मारे जाने की जांच कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने किसी भी रिपोर्टर को निशाना बनाने से इनकार किया है। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि सेना के अधिकारी पत्रकारों को निशाना नहीं बनाते। लेकिन अगर निशाना नहीं बनाते हैं तो इतने सारे पत्रकारों की जान कैसे गई, यह अपने आप में सवाल है। यह निश्चित तौर पर वैश्विक मानकों के खिलाफ है, और न केवल वैश्विक मानकों के खिलाफ है बल्कि मानवता के तकाजों के भी खिलाफ है। इजराइल कह रहा है कि हम पत्रकारों की जान नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे सामने लगातार पत्रकारों की लाशें आ रही हैं, और ये न केवल हैरान करने वाला है बल्कि इससे ज्यादा परेशान करने वाला है। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट बता रही है कि इजराइल साफ झूठ बोल रहा है, क्योंकि 3 पत्रकारों की मौत गजा के रिमल जिले में इजराइल द्वारा एयर स्ट्राइक के बाद प्रेस ऑफिस एरिया में हुई। इस इलाके में फिल्म सिटी की तरह ही, नोएडा की फिल्म सिटी की तरह तमाम समाचार संगठनों, टीवी चैनलों, न्यूज एजेंसियों के दफ्तर हैं, जबकि इसके पहले ही 3 पत्रकारों को मारा जा चुका था। अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि ये सारे पत्रकार युद्ध क्षेत्र में रिपोर्टिंग के अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन इजराइल ने उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया। अल जजीरा के मुताबिक मारे गए 6 पत्रकारों में से कम 3 पत्रकारों ने सिर पर हेलमेट पहना हुआ था और उनकी जैकेट पर प्रेस भी लिखा हुआ था। मारे गए पत्रकारों में अल तविल अल खामसा न्यूज के संपादक थे, वहीं इल सलही एक स्वतंत्र पत्रकार थे और जलसौंग स्मार्ट मीडिया के साथ जुड़े हुए थे। अल नवाजा
एक क्षेत्रीय पत्रकार थे और सोबी और लफी फोटो पत्रकार के रूप में काम करते थे। अल नजा के लिए काम करने वाले फलस्तीनी फोटोग्राफर निदल अल वहीदी और एन मीडिया के लिए काम करने वाले फलस्तीनी फोटोग्राफर हैथम अब्दुल वहीद का कुछ पता नहीं। कहा जा रहा है कि उनकी मौत हो चुकी है। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल ने मीडिया समूहों के कुछ मालिकों के घरों और दफ्तरों को भी सीधा निशाना बनाया है। इसमें फलस्तीनी प्रेस अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था माडा का दफ्तर भी शामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन रेडियो के निदेशक रमी अल शर्फी, अल कुद्स के संपादक बसीर खैर अल दीन के घर को भी निशाना बनाया गया है। वहीं दमामा मीडिया घरानों जैसे फलस्तीनी टावर स्थित अल अय्याम अखबार के हेडक्वार्टर, शिहाब एजेंसी और गजा एफएम रेडियो के मुख्यालय पर भी गोले बरसाए गए हैं। दुनिया भर में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी सीपीजे ने खबर दी है कि अश्केलन में तैनात इजरायली पुलिस ने स्काई न्यूज अरब के पत्रकारों पर सीधा हमला बोला और उनके कैमरे, फोन और ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट तहस नहस कर दिए। चैनल के पत्रकार फिरस लुत्फी ने बताया कि इजरायली पुलिस ने उनके सिर पर राइफल तान दी थी, उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया और फौरन इलाका छोड़ देने के लिए कहा गया। इसके पहले भी मई 2022 में इजरायली सेना ने अल जजीरा की एंकर शिरीन अबू अक्लेह को रिपोर्टिंग करते हुए उड़ा दिया था। उस समय भी अल जजीरा ने बयान जारी करके कहा था कि साफ तौर से अंतरराष्ट्रीय कानूनों और नियमों का उल्लंघन करके इजरायली ऑक्यूपेशन सेना ने सोची समझी साजिश के तहत हमारी पत्रकार शिरीन अबू अक्लेह को फलस्तीन में मार डाला है। तब अल जजीरा ने खास तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की थी कि वो इजरायली सेना को जानबूझकर टारगेट करने और हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराए। लेकिन इसका क्या हुआ? कुछ नहीं। और इसके बावजूद नहीं हुआ कि अबू अक्लेह ना तो मुसलमान थी और न ही फलस्तीनी, लेबनानी या कतरी। वो एक ईसाई थी जिनके पास अमेरिकी पासपोर्ट था। वो अल जजीरा की अरबी समाचार सेवा का बहुत बड़ा चेहरा थी। सवाल है कि क्या आपको ये खबरें भारत से गए 20 टीवी के रिपोर्टर आपको दे रहे हैं? आज तक और नेटवर्क 18 से लेकर टाइम्स नाउ और टीवी 9 रिपब्लिक तक के तमाम रिपोर्टर इजराइल के पालतू की तरह रिपोर्टें भेज रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही तरह के साथी पत्रकारों को उड़ा दिए जाने पर बेशर्मी से खामोश है। यह साफ बताता है कि आपको सच दिखाने के लिए नहीं, सच की हत्या करने के लिए भेजा गया है। और हत्यारों की टोली से न तो पत्रकारीय नैतिकता की उम्मीद करनी चाहिए, न मानवीय मूल्यों पर खामोश रह जाने की शिकायत। इजराइल की धरती पर घुंघरू तोड़कर नाचते हुए पत्रकार पत्रकारिता के वो नासूर हैं जिन पर सदियां शर्मिंदा होंगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।